अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दुआ खाना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चंद ऐसी गदाओं को जो आपके दिल की कमज़ोरी के इलाज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दिल की कमज़ोरी है उसको आप दूर कर सकते हैं। ज़ोफ़े कल्ब या कार्डियक वीकनेस जो है, ये एक ऐसी कैफियत का नाम है कि दिल पूरी ताकत के साथ खून को जिस्म के अंदर पंप नहीं कर पाता। इसके नतीजे में दिल के अज़ा को खून और ऑक्सीजन मुनासिब नहीं मिलती है, जिसकी वजह से दिल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये एक संगीन किस्म की बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। अगर थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसका इलाज किया जाए तो ये बीमारी दूर हो जाती है और इंसान रूह बसेहत हो जाता है। दिल की कमजोरी क्यों वाक़ई होती है? सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो देंगे ताकि पता चल सके कि हम किन-किन ऐसी आदत का शिकार हैं जो कि हमारी दिल की कमजोरी का बायस बनती हैं। या फिर ये है कि वो भाई जो दिल की कमजोरी के अंदर ज़ोफ़े क़ल्ब के मरीज़ बन चुके हैं, उन्हें पता चल जाए कि हमारे दिल की कमजोरी जो है इसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और फिर आएँगे उन ग़िज़ाओं की तरफ कि जिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करके हम अपने दिल की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा रहता है और अरसे दराज से आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि इस मुसलसल दबाव की वजह से आपका दिल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर दिल की शरियानों के अंदर कोई रुकावट है या चर्बी वगैरह जम गई है, जिसकी वजह से खून की रवानी मुतासर होती है और दिल को बराबर खून नहीं पहुंचता, इसकी वजह से भी दिल के अंदर कमजोरी वाक़ई हो जाती है। दिल के वाल्व्स अगर सही काम नहीं करते हैं, वक़्त पर न खुलते हैं न बंद होते हैं, जिससे खून की रवानी के अंदर जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रहता, तो ये भी दिल की कमजोरी का बायस बन जाता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, तो शुगर जो है ये दिल के पट्ठों और शरियानों को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप शदीद बुखार में किसी वक्त मुब्तला हो गए हैं, तो ये भी ज़ोफ़े क़ल्ब का बायस बन सकता है। और इसी तरह इन्फेक्शन जो मुख्तलिफ इंसानी जिस्म के अंदर होती हैं या खून के अंदर होती हैं, वो भी दिल की कमजोरी का बायस बनती हैं। अगर आप थायराइड की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ये भी दिल की कमजोरी का बायस बनता है। कोलेस्ट्रॉल का मुसलसल ज़्यादा रहना ये भी दिल को कमज़ोर कर देता है। और इसी तरह मोटापा अगर हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी दिल की कमज़ोरी का बायस बनता है। सिगरेट नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ये भी दिल की कमज़ोरी का बायस बनता है। शराब नोशी, मनशियात का इस्तेमाल और इसी तरह जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापे की उम्र के अंदर भी इंसान का दिल कमज़ोर हो जाता है। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ कि कैसे पता चलता है कि हम दिल की कमज़ोरी के अंदर मुब्तला हो गए हैं। सबसे पहले सांस का फूलना है। आप थोड़ी-सी हरकत करते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा चलते-फिरते हैं या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं, तो आपका साँस फूलना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप दिल की कमज़ोरी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। कभी-कभी सीने के ऊपर भारीपन या दर्द का एहसास भी होता है, ये भी दिल की कमज़ोरी की एक अलामत है। थकन बहुत जल्दी आप महसूस करने लग जाते हैं, कोई भी मुशक्क़त वाला काम नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया है। या फिर आम जिस्मानी कमज़ोरी भी इसका बायस बनती है। अगर आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो आप ये समझ लें कि इसके साथ-साथ आपका दिल भी कमज़ोर हो चुका है। इसी तरह दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या बेतरतीब हो जाना, ये भी दिल की कमज़ोरी का बायस है। नींद के अंदर अगर दिक्कत पैदा हो जाए, तो ये भी दिल की कमज़ोरी का बायस होती है, एक अलामत होती है दिल की कमज़ोरी का। अब हम आते हैं मकवियात क़ल्ब की तरफ कि वो ग़िज़ाएँ कि जिनको हम अपने घर के अंदर रोज़मर्रा इस्तेमाल करके अपने दिल की इस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। गाजर के सीज़न के अंदर गाजर का जूस आप इस्तेमाल करें, ये बहुत जल्द दिल की कमज़ोरी को दूर कर देता है। और इसी तरह अंगूर जो है, उसके अंदर भी अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है कि ये दिल की कमज़ोरी को दूर करता है। तुख़्म बालंगू का इस्तेमाल, जहाँ और बहुत सारे फ़वाइद इंसान को उससे मिलते हैं, उसका एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि वो दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन
کردار ادا کرتا ہے۔ تخم ریحان بھی دل کی کمزوری کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سیزن نہیں ہے اور گاجر دستیاب نہیں ہے تو آپ گاجر کا مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انار کا استعمال جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے ان مریضوں کے لیے جن کا دل کمزور ہو چکا ہے۔ اگر وہ انار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح امرود کا استعمال، امرود بھی دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ آملے کا استعمال مربع آملہ کی شکل میں کر لیں یا تازہ آملے کا جوس بنا کے پی لیں، یا خشک آملے کا پاؤڈر کر کے استعمال کر لیں، یہ بھی دل کی کمزوری کا ایک بہترین علاج ہے۔ سیب جو ہے اس سے بھی دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ لیمو کے استعمال سے بھی دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ دار چینی استعمال کرتے ہیں مناسب مقدار میں ڈیلی بنیاد پر بھی، یہ بھی دل کی کمزوری کا دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح مربع بئی جو ہے وہ بھی دل کی کمزوری کا علاج ہے۔ یہ چند غذائیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اس سے انسان کے دل کی جو کمزوری ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ریگولر ان میں سے 2-4 غذائیں استعمال کرتے رہیں تو اگر آپ ذوف قلب کے مستقل مریض ہیں تو آپ انشاءاللہ بغیر میڈیسن کے اپنے اس دل کا علاج کر کے بہترین صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔